हम भारतीय बड़े ही इमोशनल लोग होते हैं। आप एक बार ढंग से रो दीजिए बस, लोग आंसू और पैसे दोनों चीजें पानी की तरह बहाने को तैयार रहते हैं। हमारे इसी कॉन्शियंस का मिसयूज कर भारत में एक घातक इंडस्ट्री एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही थी। लेकिन फिर 2014 में ये सज्जन आ गए। तब से ही इस इंडस्ट्री के विदेशी जायंट्स और उनके भारतीय सिपाही बड़ी ही दुविधा में हैं कि करें तो करें क्या। मैं बात कर रहा हूं भारत की एनजीओ इंडस्ट्री की। 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तब देश में लगभग 30 लाख एनजीओस थे। अगर विश्व भर के एनजीओस के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करें तो एवरी थर्ड एनजीओ इज रन बाय एन इंडियन। अकेले छोटी सी दिल्ली में ही 75,000 एनजीओस हैं और केवल 10% से भी कम एनजीओ सरकार को अपनी एनुअल रिपोर्ट या बैलेंस शीट सबमिट करते हैं। और इस नेटवर्क में सबसे डेंजरस हैं फॉरेन फंडेड एनजीओस। और समस्या यह है कि इस फंडिंग का बड़ा भाग यूज होता है एंटी नेशनल एक्टिविटीज, रिलीजियस कन्वर्जन्स और पॉलिटिकल मनूवर्स इंजीनियर करने में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन एक फेलोशिप चलाती है जिसका नाम है सोरोस इक्वालिटी फेलोशिप। अब इस फेलोशिप के रेसिपिएंट्स क्या गुल खिलाते हैं आप स्वयं देख लीजिए। जहां भी ये सिविल सोसाइटी नेटवर्क बहुत अधिक फैल जाता है उन देशों में ये फंड्स विभिन्न एनजीओस के माध्यम से उस देश की पॉलिटिक्स और पॉलिसीज को अपने अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस करने लगते हैं। कभी पर्यावरण संरक्षण के नाम पर, कभी असमानता और गरीबी से लड़ने के नाम पर, तो कभी क्राइस्ट के नाम पर। कांग्रेस सरकार के समय में ये फॉरेन फंड्स आसानी से भारत के एनजीओ नेटवर्क को यूज करके राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को पोषित करते थे। लेकिन 2014 के बाद से ही भारत सरकार ने इस दिशा में कई कड़े कदम उठाए हैं। फिर चाहे वो एनजीओ दर्पण से इन एनजीओस की मॉनिटरिंग करना हो या हजारों एनजीओस के एफसीआरए लाइसेंसेस कैंसिल किया जाना। 2014 से पहले जिन एनजीओस ने कभी ट्रांसपेरेंसी, इंपैक्ट और अकाउंटेबिलिटी के मानकों का मजाक बनाया हुआ था, आज उन्हें या तो अपनी फंडिंग और स्पेंड्स का हिसाब देना पड़ता है या फिर अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भारत से जाना पड़ता है। अब यह आपको सोचना है कि आप भारत में फॉरेन इंटरवेंशंस को रोकने वाली एक सशक्त सरकार चाहते हैं या अपने व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ के लिए भारत की संप्रभुता तक से समझौता करने वाली पपेट गवर्नमेंट। विचार कीजिए। जय श्री राम।